सेना के जवानों को पीटने वाली पुलिस के लिए तैयार हुई एसओपी यानी स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोसीजर। अब ना गिरफ्तारी ना पिटाई, सेना करेगी कार्रवाई। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से नियम था कि भारतीय सेना के जवानों और पूर्व सैनिकों को पुलिस पीट नहीं सकती, उनका सम्मान करेगी और आर्म्ड फोर्सेस के सर्विंग जेसीओ जवान अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं कर सकती, कुछ एक अपराधों को छोड़ के। लेकिन पिछले 7-8 सालों से लगातार देखा जा रहा है कि भारतीय सेना के सर्विंग सोल्जर्स हो चाहे एक्स सर्विसमैन हो, उनके साथ पुलिस लगातार दुर्व्यवहार कर रही थी। इसके बाद आपने देखा होगा 2024 में यानी पिछले साल भारतीय सेना के एक कैप्टन की मंगेतर के साथ उड़ीसा पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। इसके बाद ये मामला उड़ीसा हाई कोर्ट में पहुंचा तो उड़ीसा हाई कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया, सरकार को आदेश दिया, उड़ीसा सरकार को कहा कि आप एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएं कि यदि कोई सैनिक या पूर्व सैनिक कहीं ऐसे मामलों में पाया जाता है या पकड़ा जाता है तो पुलिस उसके साथ कैसे व्यवहार करें, उसको हैंडल कैसे करें, उसके साथ में इंट्रोगेशन कैसे करें, इंटरेक्शन कैसे करें। तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने अपनी ओर से स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर को पूरे भारत में लागू किया जा सकता है। सेम नियम आर्म्ड फोर्सेस के जेसीओ जवान अधिकारियों के लिए पूरे भारत में है। यहाँ तक ये कहा गया है कि पुलिस भारतीय सेना के सेवारत जेसीओ जवान अधिकारियों को ना गिरफ्तार कर सकती है और ना ही उनको हथकड़ी लगा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस पूरे स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर को समझेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इंग्लिश में, मैं आपको हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके बताऊंगा। आपके लिए और हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पुलिस किस प्रकार सैनिकों और पूर्व सैनिकों के साथ में बर्ताव करे, व्यवहार करे। आज तक तो पुलिस सीधा सैनिकों और पूर्व सैनिकों को लॉकअप में बंद करती है और बुरी तरीके से पिटाई कर डालती है, लेकिन इस स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर को समझने के बाद पुलिस भारतीय सेना के जवानों को हाथ तक नहीं लगा पाएगी। एसओपी ऑन अरेस्ट ऑफ एंड इंटरेक्शन विथ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज इन पुलिस स्टेशन, यानी पुलिस थानों में आर्म्ड फोर्सेज के जवानों की गिरफ्तारी और उनके साथ बातचीत पर स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर। देखिए, ऐसे उदाहरण सामने आए हैं कि पुलिस स्टेशनों में तैनात पुलिस अधिकारी स्थिति प्रबंधन और पुलिस स्टेशन में आने वाले सेना के जवानों के साथ बातचीत करने में पर्याप्त रूप से कुशल नहीं है। वे सशस्त्र बलों के जवानों के खिलाफ शिकायत दर्ज करते समय मुद्दों से निपटने और परिणामी प्रक्रियाओं में भी पारंगत नहीं है। कभी कभी वे आपराधिक कृत्य में कथित संलिप्तता के लिए डिफेंस के यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के जवानों को हिरासत में लेने और गिरफ्तार करने के दौरान कानून के आदेशों का पालन करने में विफल रहते हैं। माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय ने सुओ मोटो रिट याचिका संख्या 23735/2024 जो कि रजिस्ट्रार न्यायिक और उड़ीसा उच्च न्यायालय बनाम उड़ीसा सरकार और अन्य के नाम पर है, इस पर आदेश दिनांक 23 सितंबर 2024 के तहत आदेश के पैराग्राफ 13 में निर्देश दिया था कि पुलिस स्टेशन परिसर में सेना के जवानों की गरिमा की रक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में पता किया जाए। उचित मामलों में भारतीय सेना के जवानों की गिरफ्तारी के मामलों में पुलिस अधिकारियों को जागरूक करने तथा उन्हें पुलिस स्टेशन परिसर में या रक्षा यानी डिफेंस के जवानों के साथ उचित बातचीत करने के कौशल से लेस करने के लिए ये एसओपी जारी करना आवश्यक समझा गया। देखिए, ये एसओपी उड़ीसा सरकार द्वारा जारी की गई है क्योंकि उड़ीसा हाई कोर्ट का आदेश था कि आप अपने पुलिस के अधिकारियों और जो आपके पुलिस के जवान हैं उनको ये बताएं कि वो किस प्रकार भारतीय सेना के जवानों के साथ में बातचीत करें, उनका सम्मान करें। अब देखिए, सबसे पहले इसमें कहा गया कि यदि पुलिस स्टेशन में कोई भारतीय सेना का जवान आता है तो उसके साथ बातचीत किस प्रकार करनी है। देखिए, जब भी कोई आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का जवान, चाहे वे ड्यूटी पर हो या नहीं हो, यानी छुट्टी पर भी हो सकता है, ड्यूटी पर भी हो सकता है, शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस थाने के अंदर के लिए किसी पुलिस अधिकारी के पास जाता है
तो पुलिस अधिकारी उसके प्रति उचित शिष्टाचार दिखाएगा ताकि अधिकारी या जो सेना के जवान की गरिमा का सम्मान किया जा सके, यानी सही तरीके से उसके साथ बातचीत की जाएगी। अब सेना के जवानों की समस्याओं और शिकायतों पर पुलिस अधिकारी द्वारा शीघ्र ध्यान दिया जाएगा तथा उन्हें यथाशीघ्र सभी अपेक्षित विधिक और तार्किक सहायताएं उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, पुलिस स्टेशन में कोई आदमी क्यों जाता है? जब उसके साथ में अन्याय हुआ हो और वो न्याय पाने के लिए पुलिस के पास जाता है कि मेरे साथ में इस प्रकार की घटना हुई है और आप इस मामले का संज्ञान लें, जांच करें और मामले को जरूरत हो तो निपटाएं, नहीं तो कोर्ट तक पहुंचाएं। तो कहा गया है कि किसी जवान द्वारा यदि पुलिस स्टेशन में आकर शिकायत कर दी जाए तो अति शीघ्र, यानी शीघ्र अतिशीघ्र उसको निपटाया जाए, सभी विधिक और तार्किक सहायताएं उसको उपलब्ध कराई जाए। यदि कोई सेना का जवान लिखित शिकायत करता है तो उस पर कानून के अनुसार तुरंत कार्रवाई की जाए। पुलिस अधिकारी द्वारा उसकी शिकायत को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाए जाए, यानी कोई जवान पुलिस स्टेशन में आके लिखित में, रिटर्न में शिकायत देता है, कंप्लेंट देता है, तो पुलिस कानून के अनुसार उस कंप्लेंट के ऊपर तुरंत कार्रवाई करेगी और उसकी जो शिकायत है उस शिकायत को दूर करने के लिए जो भी एक्टिव स्टेप है वो उठाए जाएंगे। नेक्स्ट है, शिकायत दर्ज करने में सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। अब कोई कंप्लेंट करने आता है तो वहाँ पे उसको इधर उधर घुमाया ना जाए, उसकी शिकायत को लिया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। यदि बचाव पक्ष का कार्मिक लिखित रिपोर्ट के लिए आग्रह किए बिना संज्ञेय अपराध किए जाने का खुलासा करने वाली कोई मौखिक सूचना देता है तो पुलिस अधिकारी तुरंत सूचना को लिखित रूप में दर्ज करेंगे और विधिक कार्रवाई आरंभ करने के लिए शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे। अब दूसरा है जो डिफेंस के, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड के जो जवान जेसीओ अधिकारी है उनकी गिरफ्तारी को लेकर। देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्तियों में बीएनएस 2023 की धारा 42 के तहत अपवाद पाया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि संघ के आर्म्ड फोर्सेज के किसी भी सदस्य को उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में उसके द्वारा किए गए या किए जाने का दावा किए गए किसी भी कार्य के लिए केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त किए बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यानी ये भारतीय न्याय संहिता 2023 में क्लियर लिखा हुआ है कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड का कोई भी जेसीओ जवान अधिकारी हो, यदि वो कहीं अपराध में लिप्त पाया जाता है या फिर कोई उसके ऊपर संभावना जताता है कि वो अपराध कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस जब तक केंद्र सरकार से परमिशन नहीं मिल जाती उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती। बेशक बीएनएस 2023 की धारा 42(2) के तहत राज्य सरकार को बल के सदस्यों की श्रेणी या वर्ग निर्दिष्ट करने के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार है, जिसके पक्ष में संरक्षण लागू होगा। देखिए, केंद्र सरकार चाहे तो बीएनएस की धारा 42(2) के तहत एक लिस्ट बना के सभी को सर्कुलेट कर सकती है कि यदि कोई आर्म्ड फोर्सेस का जेसीओ जवान अधिकारी इस प्रकार का कृत्य करता है तो उसको आप गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। देखिए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों ने अपने अपने एक्ट बनाए हुए हैं और आर्मी एक्ट 1950 की धारा 70 में ये स्पष्ट रूप से प्रावधान है। देखिए, आर्मी एक्ट सेक्शन 34 से लेकर 70 तक है, 69 तक आर्मी हैंडल करती है और जो 70 है वो सिविल के लिए है। इस अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति जो सैन्य यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के कानून के अधीन न होने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हत्या, गैर इरादतन हत्या या रेप का अपराध करता है, उस पर सैन्य न्यायालय द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। यानी यहाँ पे 3 तरीके के जो अपराध लिखे गए हैं, इसमें आर्मी मुकदमा नहीं चला सकती, भले ही वे आर्मी में सेवारत हो या उसने भारत के बाहर या किसी सीमावर्ती चौकी पर अपराध किया हो। वायुसेना अधिनियम 1950 की धारा 72 और नौसेना अधिनियम 1957 की धारा 78 सेना अधिनियम की धारा 70 के बिल्कुल समान प्रावधान करती है। आसान संदर्भ के लिए सेना अधिनियम 1950 की धारा 70 को नीचे उद्धृत किया गया है। यानी जो आर्मी एक्ट
1950 की जो सेक्शन 70 है उसमें लिखा हुआ है सिविल अपराध का सैन्य न्यायालय द्वारा विचारणीय न होना। यानी कहीं पे सिविल जो अपराध किया है तो वो आर्मी उसके ऊपर ट्रायल नहीं कर सकती। इस अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो तीनों एक्ट पहले बताए गए हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी है कि हम कोई ऐसा शब्द लेते हैं तो ये यूट्यूब उस कंटेंट को हटा सकता है, लेकिन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है वही सेम यहाँ पे रिपीट हो रही है। ऐसा कोई अपराध करता है जो सेना, नौसेना और वायुसेना के अधीन नहीं है, या ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो अपराध 3 तरीके किए जाने वाले हैं, या ऐसे व्यक्ति के संबंध में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अपराध करता है, इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध का दोषी नहीं समझा जाएगा और उस पर सैन्य न्यायालय द्वारा विचारण नहीं किया जाएगा जब तक कि वे उक्त अपराधों में कोई अपराध सक्रिय सेवा में रहते हुए या भारत से बाहर किसी स्थान पर या केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किसी सीमांत चौकी पर न करें। देखिए, भारतीय सेना इसके ऊपर आदेश जारी करे कि यहाँ पर इस प्रकार की गलती करता है तो सेना को आर्मी, एयरफोर्स, नेवी द्वारा ट्रायल किया जाएगा। इसके अलावा कोई सिविल अपराध करता है तो उसको सिविल न्यायालय द्वारा ट्रायल किया जाएगा। सेना अधिनियम 1950 की धारा 4, BNS 2023 धारा 4 और 70 को संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि सेना के किसी सदस्य द्वारा किए गए जो 3 तरीके के अपराध हैं, सामान्य कानून यानी BNS 2023 के क्षेत्राधिकार और प्रक्रिया को आकर्षित करते हैं। यानी जो 3 तरीके का अपराध है, जघन्य अपराध है, वो यदि कोई जेसीओ जवान अधिकारी करता है तो उनको BNS 2023 के तहत ट्रायल किया जाएगा। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से संबंधित अपराधियों के मामलों की जांच और उसके उपचार के संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, के तहत दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन दिशा निर्देशों को देख सकते हैं, उसके अनुसार पुलिस कार्रवाई करेगी। उपरोक्त कानूनी प्रावधानों और गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के आलोक में पुलिस अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं। यानी अब डायरेक्शन जारी की जा रही है। पहले आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एक्ट, फिर BNS 2023 की धारा, इन सब को यहाँ पे लेते हुए अब पुलिस अधिकारियों को बताया जा रहा है कि आपको क्या क्या करना है। जिनका पुलिस बल के किसी भी सदस्य द्वारा कोई अपराध करने या करने का दावा करने या किसी आपराधिक मामले में संलिप्तता के लिए जांच की प्रक्रिया के अधीन होने पर कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है। यानी भारतीय सेना के जेसीओ जवान अधिकारी की जब बात आती है तो पुलिस क्या क्या कार्रवाई कर सकती है, उनके लिए यहाँ पे दिशा निर्देश दिए हुए हैं। सबसे पहला, कोई भी पुलिस अधिकारी केंद्र सरकार की अनुमति के बिना आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के किसी भी जेसीओ जवान अधिकारी को ड्यूटी के दौरान गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब गिरफ्तारी की अनुमति मेजर जनरल या उससे ऊपर के रैंक के निकटतम स्टेशन कमांडर, स्टेशन हेडक्वार्टर द्वारा दी जाएगी। यदि अनुमति नहीं दी जाती है तो पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए अधिकारी को मिलिट्री पुलिस को सौंपना होगा और वे मामले को आगे देखेंगे। देखिए, स्पष्ट नियम है कि तीनों सेनाओं के जेसीओ जवान अधिकारी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, बशर्ते वो 3 जो सघन, जो गंभीर अपराध है उनमें लिप्त ना हो, जो मैं पहले यहाँ पे पढ़ चुका हूँ और वो आप भी समझते हैं। तो उन तीनों मामलों को छोड़ के कहीं पे भी कोई सेना का जवान अपराध में लिप्त पाया जाता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती। और यदि गिरफ्तारी की अनुमति मिलती है मेजर जनरल या उससे ऊपर रैंक की स्टेशन कमांडर से, तभी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। और अनुमति नहीं मिलती है तो पुलिस एक बार उसको हिरासत में लेने के बाद जो नज़दीक की मिलिट्री पुलिस है उसको सौंप देगी। इसके बाद उसका ट्रायल सेना में होगा, मिलिट्री पुलिस उनका ट्रायल करवाएगी। तीसरी बात यहाँ पे लिखी है कि पुलिस बिना अनुमति के सेना के सेवारत अधिकारियों को गिरफ्तार कर सकती है यदि जो 3 यहाँ पे सघन अपराध है, गंभीर अपराध है, जो मैंने पहले भी पढ़े हैं, रेप, हत्या और अपहरण आदि जैसे जघन्य अपराधों में शामिल है, तो उनके कर्तव्यों से संबंधित नहीं है। ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का काम नहीं है कि इस प्रकार के मामलों में किसी जेसीओ जवान अधिकारी का ट्रायल करें। तो इनको सीधा पुलिस गिरफ्तार कर सकती है ऐसे मामलों में यदि पाए जाते हैं। तो यदि अपराध उपरोक्त अपराधों के अलावा है तो पुलिस को प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी डिफेंस के जवान को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। यदि पुलिस अधिकारी रक्षा कर्मियों को उनके कर्तव्य पालन से
से असंबंधित अपराधों में गिरफ्तार करता है तो पुलिस के लिए निकटतम सैन्य पुलिस को सूचित करना अनिवार्य है। यदि गिरफ्तारी करती है पुलिस तो पहले वो मिलिट्री पुलिस को सूचित करेगी या स्टेशन हेडक्वार्टर को सूचित करेगी या फिर जो भी लोकल मिलिट्री अथॉरिटी है उनको ये सूचित करेगी। और इसके साथ साथ जो है थाने का नाम, गिरफ्तारी की तारीख और नज़रबंदी या हिरासत का स्थान भी जो नज़दीकी मिलिट्री पुलिस है या स्टेशन हेडक्वार्टर है उनको पुलिस बताएगी। अगला यहाँ पे पॉइंट है कि सेना के जवानों के विरुद्ध शिकायतों पर शीघ्रता से विचार किया जाएगा तथा शिकायतों पर की गई या प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में सैन्य कमांडरों को सूचित किया जाएगा। देखिए, सेना के जवानों के विरुद्ध कोई शिकायत आती है या सेना के जवानों द्वारा कोई शिकायत की जाती है तो इन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और जो भी कार्रवाई हो रही है वो नज़दीक के सैन्य कमांडरों को सूचित किया जाएगा। नेक्स्ट है, गिरफ्तार किए गए सेना के जवानों के साथ हाथापाई, मारपीट या मारपीट नहीं की जानी चाहिए, उसे हथकड़ी भी नहीं लगाई जानी चाहिए। यानी पुलिस जो टॉर्चर करती है, मारपीट करती है, वो पुलिस भारतीय सेना के जवानों के साथ नहीं कर सकती। इस स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर में क्लियर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, बीएनएस की धारा, जो बीएनएस 2023 की धारा है 475 की धारा 521, यानी सीआरपीसी में 475 थी और बीएनएस में अब ये 521 हो चुकी है। और आपराधिक न्यायालय और कोर्ट मार्शल क्षेत्राधिकार का समायोजन नियम 1978 के नियम 3.3 के तहत परिकल्पित प्रावधानों को रक्षा बलों से संबंधित अभियुक्तों के साथ व्यवहार करते समय आपराधिक अदालतों के ध्यान में लाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, त्वरित संदर्भ हेतु बीएनएस 2023 की धारा 521 और दंड न्यायालय और कोर्ट मार्शल अधिकार क्षेत्र का समायोजन नियम 1978 के नियम 3.3 को नीचे उद्धृत किया गया है। यानी इस नियम में क्या लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। बीएनएस की धारा 521, इसमें लिखा है कि सैन्य न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाए जाने योग्य व्यक्तियों को कमांडिंग अधिकारियों को सौंपना। ऐसे कोई अपराध में संलिप्त होते हैं जो सिविल के जो जघन्य अपराधों में शामिल नहीं है तो ऐसे जवानों जेसीओ अधिकारी को उनके कमांडिंग ऑफिसर को सौंपा जाएगा। अब देखिए, जो कोर्ट मार्शल और दंड न्यायालय का अधिकार क्षेत्र का समायोजन नियम 1978 है उसके पैरा 3.3 में क्या लिखा हुआ है। केंद्र सरकार इस बीएनएस और सेना अधिनियम 1950, सेना अधिनियम 1957 और नौसेना अधिनियम 1957 और वायुसेना अधिनियम 1950 और देश के हमारे भारत के आर्म्ड फोर्सेस से संबंधित किसी अन्य कानून के साथ संगत नियम बना सकेगी उन मामलों के संबंध में जिनमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी कानून या ऐसे अन्य कानून के अधीन व्यक्तियों पर उस न्यायालय द्वारा विचारण किया जाएगा जिस पर यह बीएनएस लागू होता है, या सैन्य न्यायालय द्वारा। और जब किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है और उस पर किसी ऐसे अपराध का आरोप लगाया जाता है जिसके लिए उस पर या तो उस न्यायालय द्वारा विचारण किया जाएगा जिस पर यह बीएनएस लागू होता है, या सैन्य न्यायालय द्वारा, तो ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे नियमों को ध्यान में रखेगा और उचित मामलों में उसे उस अपराध के विवरण के साथ जिसका उस पर आरोप लगाया गया है उस यूनिट के कमान अधिकारी को जिसका वे सदस्य है या उस जिस यूनिट का जवान है या निकटतम जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के स्टेशन है उनके कमान अधिकारी को जैसा भी मामला हो सैन्य न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने के प्रयोजनार्थ सौंपेगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि भारतीय सेना के जवानों द्वारा यदि कोई ऐसा अपराध किया जाता है तो उनको नज़दीक के स्टेशन हेडक्वार्टर के कर्नल साहब को या फिर उनकी यूनिट के कर्नल साहब को सौंपा जाएगा ताकि उनका आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के एक्ट के तहत ट्रायल किया जा सके, उनको सज़ा दी जा सके। इसका ट्रायल है जो पुलिस नहीं करेगी, पुलिस पूछताछ नहीं करेगी, पुलिस केवल गिरफ्तार करके नज़दीक के स्टेशन हेडक्वार्टर या फिर उसकी पेरेंट जो यूनिट है उसके सीओ को उसको सौंप देगी। देखिए, ये नियम देश की आज़ादी से चल रहा है, ये कोई नया नियम नहीं है। आर्मी एयरफोर्स एक्ट में ये क्लियरली लिखे हुए हैं और बीएनएस से पहले आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो एक्ट है उन एक्टों के जो प्रावधान है उनको सामने लाया जाएगा। पुलिस उनके अनुसार कार्रवाई करेगी। यदि उन एक्ट के तहत उसका अपराध कवर नहीं होता है तो उसका बीएनएस 2023 के तहत कार्रवाई करेगी। अब देखिए दोस्तों, जो आपराधिक न्यायालय और कोर्ट मार्शल
का नियम है 1978 का, उसके 3.3 में क्या लिखा हुआ है, यानी जो सेना का कोर्ट मार्शल का एक्ट है उसमें लिखा है, जहां कोई व्यक्ति जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या भारत के आर्म्ड फोर्स से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन है, जो इस समय प्रवृत्त है, किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है तो उस पर किसी ऐसे अपराध का आरोप लगाया जाता है जिसके लिए वे सेना न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने योग्य भी है, वहां ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति का विचारण करने या मामले को सेशन न्यायालय को सौंपने के लिए तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि उसे किसी सक्षम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो मिलिट्री अथॉरिटी है उनके द्वारा वहां स्थानांतरित नहीं किया जाता, या उसके पास ऐसा कोई मत नहीं है जिसके कारण लेखबद्ध किए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि भारतीय सेना का जवान, उनको कहीं पुलिस पकड़ती है तो आर्मी एयरफोर्स एक्ट 1950, 1957, 1950 के तहत उसको ट्रायल करने का यदि उनमें अधिकार है तो पुलिस उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करेगी और सेना को सौंप देगी। अब देखिए, सेना चाहे कि इस जवान का जो ट्रायल है वो सिविल मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाए तो सेना सौंप सकती है। यदि सेना उस जवान को नहीं सौंपती है, अपनी अथॉरिटी नहीं देती है, तो उसका ट्रायल मिलिट्री ट्रायल ही होगा, यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ही उस जवान का ट्रायल करेंगे, बशर्ते कि जो 3 जघन्य अपराध है उनमें वो शामिल ना हो। तो दोस्तों ये देखिए आप एसओपी, जिसमें हर एक उस प्रावधान को शामिल कर लिया गया है जिसमें कहा गया है कि भारतीय सेना के जवान को पुलिस गिरफ्तार कर नहीं सकती। यदि वो कुछ समय के लिए हिरासत में लेती भी है तो उसको नज़दीक के मिलिट्री स्टेशन के कर्नल साहब को या फिर उसकी जो पेरेंट यूनिट है उसके सीओ साहब को हैंड ओवर कर देगी और उसका आगे जो ट्रायल है वो मिलिट्री में होगा। लेकिन आज ये देखने को आ रहा है कि पुलिस ही गिरफ्तार करती है, कुछ कांस्टेबल और एसएचओ मिलके उस जवान जेसीओ अधिकारी के साथ मारपीट भी कर देते हैं और उधर ही उसके साथ में न्याय और अन्याय जो भी है वो कर देते हैं, जबकि ऐसा करना आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एक्ट के खिलाफ है और बीएनएस 2023 एक्ट के खिलाफ है। अब इस वीडियो को यदि हमारे देश में कोई भी पुलिस का अधिकारी या पुलिस का जवान देख रहा हो तो वो इस वीडियो को एक बार फिर देख लें, और जो एसओपी बनाई गई है उड़ीसा हाई कोर्ट के आदेश के बाद उड़ीसा पुलिस द्वारा, उस एसओपी को आप ठीक से समझ लें और आगे से भारतीय सेना का कोई जवान या पूर्व सैनिक जिसको आप गिरफ्तार करते हो और वो अपना आइडेंटिफिकेशन बताता है तो आप इस एसओपी के अनुसार कार्रवाई कर लें। नहीं तो आने वाले समय में अब जो है हाई कोर्ट भी इसके ऊपर संज्ञान लेने लगे हैं। देखिए आप, ये जो हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है वो सुओ मोटो संज्ञान लिया है, यानी कोई जो रिट पिटीशन है किसी द्वारा शिकायत दायर नहीं की गई। हाई कोर्ट जो उड़ीसा में घटना हुई थी कर्नल साहब और उनकी मंगेतर के साथ में, वो हाई कोर्ट के जज साहब भी देख पा रहे थे। तो कहीं पे ऐसा होता है कि कहीं से कोई शिकायत नहीं आती है और कोई हाई कोर्ट के जज हो, सेशन कोर्ट के जज हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, वो ये देख रहे हो कि देश में अन्याय हो रहा है, जवानों के साथ अन्याय हो रहा है, तो वो सुओ मोटो एक्शन यानी अपने आप एक्शन ले सकते हैं। और ये अपने आप लिया गया एक्शन है। जज साहब को भी हम सैल्यूट करते हैं और साथ ही साथ उड़ीसा पुलिस द्वारा ये जो एसओपी जारी की गई है उसका भी हम सम्मान करते हैं, उड़ीसा पुलिस को धन्यवाद करते हैं। इस एसओपी को हमारा काम है कि पूरे देश भर में फैलाएं। इसलिए दोस्तों आपसे गुजारिश है कि सैनिकों और पूर्व सैनिकों का सम्मान बचाने के लिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ आपसे जुड़ी हुई इसी प्रकार की जानकारियाँ पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।